पर शंकर ना कर्म देखते हैं ना भाग्य देखते हैं। शंकर तो बस इतना देखते हैं कि मुझे दिल से रिझा लिया, तो उन्होंने तुरंत उठाकर चोर को कुबेर बना दिया। मर्जी उनकी। तो जिस दिवाली पर अपन कुबेर की पूजन करते हैं वो कुबेर कुबेर नहीं, वो तो चोट्टा है जिसको बिठाया गया। उस कुबेर को हम पूज रहे हैं। कुबेर के सिंहासन पर चोर को बिठा दिया शंकर भगवान। और जिसको कुर्सी पर बिठाया एक बार वही अहंकार में आ गया। होता है, कुर्सी मिलने के बाद किसको अहंकार नहीं आता? पद मिलने के बाद किसको अभिमान नहीं आता? चोर को यह अहंकार आ गया, कुबेर को। कुबेर ने अपनी धर्मपत्नी से बोला, सुन, अपने पास में इतनी दौलत है पर आज तक कोई अपने घर में आकर देखता ही नहीं कि अपने पास कितना है। तो पत्नी ने बोला, क्या करोगे? कुबेर बोला, एक काम करते हैं, सबको निमंत्रण दे देते भोजन करने का। अच्छा, दे दो। सारे देवी देवताओं के घर में निमंत्रण दिया है, सिगरी निमंत्रण। सिगरी निमंत्रण मतलब तुम्हारे यहाँ चूल्हा मत जलाना। सा परिवार, भगवान विष्णु सा परिवार, ब्रह्मा सा परिवार, इंद्र सा परिवार, वायुदेव, जलदेव, सब सा परिवार। और सबको निमंत्रण दिया पर शंकर भगवान को भूल गया। जिसने कुबेर का पद दिया था उसी को भूल गया। नारद जी ने आकर कहा, कुबेर जी, शंकर जी को बुलाया, भूल गए, अब जाओ बुलाने। शंकर जी आ जाएंगे, अब जाएंगे तो जाओ जाओ, बोलो, निमंत्रण तो दो। दौड़ कर गया, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा, क्या बात है कुबेर? कुबेर बोले, महाराज जी, हम सबको निमंत्रण दिया थे, तुम्हें भूल गए थे। फिर नारद जी ने कहा, तब हम आए। अब बताओ, किसी को निमंत्रण देने जाओ तो ऐसा बोलना चाहिए? अगर भूल गए थे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि भूल गए थे। ये बोलना था कि परिवार के लोग, घर के लोग, इसलिए अपने घर वालों को बाद में भी निमंत्रण दिया जा सकता। पर वहां जाके क्या कर रहे? वो तो हम तुमको भूल गए थे, वो तो नारद जी ने याद दिलाई, इसलिए हम कहने आ गए। अब बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो, वो तो शंकर जी थे। पांडे तारा की माता होती तो पहले कह देती, हमको तो बहुत बुरा लगा भैया, बताओ इतनी बाद में बुलाया हमको। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर कोई तुमसे कहे कि हम तो बस भूल गए थे और तुमको बाद में बुलाने के लिए आ गए, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। शंकर जी बोले, देखो, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती ना, इसमें मैं नहीं जाता हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में शादी होती होगी तो शमशान में पत्रिका देने जाते होगे? अरे बोलो तो, कोई जाता है शमशान में पत्रिका देने के लिए? नहीं। शंकर जी बोले, भैया इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता, मैं इतने बड़े बड़े फंक्शन में नहीं जाता, तो तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ किसको भेजोगे? शंकर भगवान बोले, एक काम करेंगे, गणेश जी को भेज देंगे। इतने में कुबेर बोला, इतना सा गणेश क्या खाएगा? शंकर जी ने मन में सोचा, खाएगा तो तुझे ही मालूम पड़ जाएगा, अभी तूने देखा क्या। इतना सा गणेश हमारे यहाँ क्या खाएगा? फिर भी अब आप बोल रहे हो तो भेज देना, ठीक है, हो कोई बात नहीं। इतने में कार्तिकेय ने जाकर माता पार्वती जी से कह दिया, माँ, पिताजी ने बताओ भोजन करने के लिए गणेश जी को भेज रहे हैं, घर का बड़ा बेटा मैं हूं तो मुझे भेजना चाहिए ना। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आपने कार्तिक को क्यों नहीं भेजा? शंकर भगवान बोले, पार्वती तू नहीं जानती कि किसको कहां भेजना है। जब एक ही तारीख की 2-4 शादियां होती है तो किसको कहां भेजना है ये घर की अम्मा बोलती है कि बेटा वहां चले जाना, बड़ा छोरा वहां चले जाना, बड़ी बहू वहां चले जाना, छोटा बहू छोटा छोरा वहां चले जाना। तो वो घर की जो माँ होती है, पिता होता है ना, वो भेजते हैं, ठीक है। तो शंकर जी ने बोला, मेरी मर्जी में क्यों भेज रहा हूं। जैसे ही गणेश जी आए, शंकर जी ने कहा, गणेश, हाँ पिताजी, कुबेर के यहाँ भोजन करने जाना है। गणेश जी बोले, मुझे मालूम था, इसलिए 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, 1 हफ्ते से नहीं खाया। शंकर जी मन में सोचे, औलाद तो हमारी है, जब जाने की कहीं खुशी होती है ना तो लोगों को भूख नहीं लगती है। गणेश जी ने भी छोड़ दिया था खाना। और जैसे ही शाम को 7 बजे निमंत्रण चालू होना था, गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। कितनी बजे पहुंचे? 4 बजे। और जाते से आवाज लगाए, कुबेर भैया, ओ कुबेर भैया। अब कुबेर जी तो नहीं आए, कुबेर जी की पत्नी आ गई। क्या बात है? गणेश जी बोले, भोजन करने आए। अच्छा,
कुबेर जी की पत्नी ने कुबेर जी से कहा कि गणेश जी भोजन करने आए, तो कुबेर जी बोले अभी काय को आके 4 बजे से 7 बजे भोजन है, क्या करेंगे अभी से? हमें नहीं मालूम, पर तुम वो अभी से आ गए। तो कुबेर जी बोले एक काम करो कि जितने लोग जिम के जाते जाए उनको जिमा दो और जाने दो, उनको खिलाओ और जाने दो, उनको खिला दो, खिला दिया जाए उनको। ठीक है। गणेश जी के लिए एक चौकी लगाई और चौकी पर श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया, चौकी पर गणेश जी को बिठा दिया। और जैसे ही चौकी पर गणेश जी को बिठाया, गणेश जी से कहा खाओ, थाली लाकर रख दी, भोजन करना प्रारंभ करो। अब गणेश जी ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया तो गणेश जी कुबेर जी से पूछे भैया खाएं? हाँ खाइए। भाभी जी खाएं? हाँ हाँ खाइए। और गणेश जी ने जो खाना चालू करा, 33 कोटि देवताओं का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 15 सब खा गया। सारा। कुबेर जी की पत्नी दौड़ते हुए कुबेर जी के पास पहुंची। प्रभु प्रभु, कुबेर जी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी को क्या हुआ? नहीं नहीं, वो उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो खाने में लगा है। भोजन सब समाप्त हो गया, सूखा सामान रखिया। कुबेर के भंडार में जितना भंडार भरा था सारा की सारा ले जाके रख दिया, सब खा गया। 20 मिनट में तो सब समाप्त। और आवाज लगा के बोल रहे भाभी लियाओ। भाभी मन में सोचे चूल्हा में जा काला, अब लाए तो क्या लाए, कितना खिलाए। चूल्हे पे बना बना कर थक गए, पर खाना बंद नहीं कर रहा, बड़ी आफत हो गई। भाभी लियाओ। भाभी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने पूछा क्यों क्यों घबरा क्यों रही है, हुआ क्या ये तो बता। बस वो मांग रहा है, सब समाप्त हो गया। देव ऋषि नारद आकर बोले श्रीमन नारायण क्या हो गया? नारद जी जैसे ही बोले तो कुबेर जी बोले तुम्हारे कारण हुआ है, हम जा ही नहीं रहे थे निमंत्रण देने, और निमंत्रण देने चले गए तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, और बेटा खाने में ऐसा जुटा है उठने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में नारद जी बोले पिताजी के पास वापस चले जा। शंकर जी के पास कुबेर जी जाकर बोले प्रभु सब खा गया वो गणेश, सब खा गया, कृपा कर दो। शंकर भगवान ने एक दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर तुरंत कुबेर जी को दी, और कुबेर जी को देकर कहा ये गणेश जी को दे देना, ठीक है ले जा। अब कुबेर जी ने मन में सोचा खाया इतना सारा है तो एक दूबा से क्या होगा। कुबेर जी और दूबा तोड़ लिए तो दूबा का बंडल बना के ले गए और गणेश जी को दिया, और गणेश जी से कहा ले, पिताजी ने भेजा। और जैसे ही गणेश जी ने दूबा ली और मुख में सूंड में रखी, और रखने के बाद गणेश जी खड़े होकर पेट पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम और बता दो। कुबेर जी हाथ जोड़कर बोले जब तक कोई बुलाए नहीं तो जाना ही मत। उस दिन से गणेश जी का नियम है कि गणेश जी को लोग विराजमान भी करते हैं और गणेश जी को लोग विसर्जन भी करते हैं, विराजमान भी कर रहे हैं और विसर्जन भी। अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, कभी कभी अभिमत्ता चरम तक पहुंच जाती है। सम्मुख शिव कह रहे हैं मैंने लक्ष्मी से ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये दो। भगवान शंकर कह रहे हैं नारायण मैंने आपसे भी नहीं कहा कि मुझे कोई वस्तु प्रदान करो, पर अगर लक्ष्मी जी को जल भी चढ़ाना था तो अपने ही घर का चढ़ा देती तो आज मुझे प्रसन्नता का भाव हो जाता, प्रसन्नता का भाव। ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शंकर भगवान विष्णु के यहाँ गए। भगवान विष्णु ने आदर सत्कार करा। भगवान शंकर से पूछा भोलेनाथ कैसे आना हुआ है? शिव जी कहते हैं नारायण आने का कारण केवल इतना सा है कि संसार सागर में जब मनुष्य का जन्म होगा, मानव शरीर जब मिलेगा, उस मानव शरीर को अगर मान लो उसने भजन किया ना किया, उसने कीर्तन किया ना किया, उसने मंत्र जाप किया ना किया, उसने स्मरण किया ना किया, तो ऐसा कुछ करा जाए कि उस मनुष्य शरीर से आप रूप ही भगवत का भजन हो जाए, शिव नाम का स्मरण हो जाए, भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब स्फुटित हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए। ठीक है, तो भगवान बोले क्या कर सकते? तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा प्रभु ये जो 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से निकलेगी ना, इस श्वास के अंदर
आपसे निवेदन है कि आप इसमें समाहित हो जाए, बस इतना सा निवेदन, आप इसमें बस जाए, आप इसमें समा जाए। बहुत ध्यान देना, जब तक श्वास है तब तक शरीर है। जैसे ही श्वास समाप्त हो गई, शरीर नहीं रहेगा, शव बन जाएगा। क्या बन गया? शव। शरीर समाप्त। फिर वो शरीर नहीं रहा है, वो केवल एक शव बन गया, उसका मूल तत्व समाप्त हो गया। श्वास में शिव है। शंकर की कथा कर रही है, ये जो श्वास है शिव कर रहे हैं, इसमें मैं समाहित हो जाता है, ओंकार समाहित हो जाता है। इसलिए बार बार आपको फिर निवेदन कर रहे हैं कि देखिए, परमात्मा को हर बार धन्यवाद देना ना भूले, हर क्षण में, हर पल में उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। जरा अखबारों को, टीवियों को खोल कर देखिए, कई जगह आपको मिलेगा कि वहां ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऑक्सीजन की टंकी कम पड़ गई। जरा विचार करो, एक मरीज को ऑक्सीजन की एक टंकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो पूरा परिवार हॉस्पिटल में खिन्न भिन्न हो जाता है। उस विचार करिए कि उस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन दी होगी और किस तरह से निशुल्क देकर इस संसार सागर में कितनी ऑक्सीजन देकर संसार के लोगों को जीवित रखा होगा। उस परमात्मा को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि ये तेरी कृपा से हो, ये तेरी दया से हो रहा है, ये तेरी करुणा से हो रहा है, और तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता। ये तेरे द्वारा प्राप्त हो। महाराज, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में शिव का धन्यवाद दिया। चंचुला देवी ने बारंबार धन्यवाद दिया, बारंबार। चंचुला देवी जिस समय पर पार्वती जी की सखी बन गई थी, चंचुला देवी, पार्वती जी की सहेली जब बन गई थी चंचुला देवी, बस इतना कर्म चंचुला देवी ने जरूर करा था कि पति का साथ दिया, पति चोरी कर कर लाया, धन ला कर दिया, उसका भोग करा, पर सत्कर्म नहीं कर पाई। चंचुला कभी दान पुण्य धर्म नहीं कर पाई, अपने भोग में लगी रही, अपने भोग में। और जब अपने ही भोग में लगी रही, कोई सत्कर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, चंचुला ने कुछ करा ही नहीं। पर जब प्राण छूट गए, शिव महापुराण की कथा के रस तत्व में डूबने के बाद चंचुला के जब प्राण छूट गए, तब चंचुला देवी पहुंची भगवान शंकर के कैलाश धाम पर, और पार्वती जी की जब सखी बन गई, तब पार्वती जी से बारंबार बस एक बात कहती रही कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, वो प्रेत योनि से छूट जाए। इतनी कृपा बस कर दो कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो, प्रेत योनि से छूट जाए। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, ऐसी दया आप कर दीजिए। ठीक है। माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से कहा था कि तुम जाओ और जाकर देव ऋषि नारद से कहो कि हमको हमारे पति के मोक्ष हेतु, उद्धार हेतु शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो, शंकर की कथा। देव ऋषि नारद ने मना कर दिया था कि मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता।
कथा मेरा मित्र सुनाएगा, तुम रुका। आप लोग यदि कभी साउथ में गए हो, दक्षिण में, तो दरवाजे पर, शंकर जी के मंदिर के दरवाजे पर 2 मूर्ति आपको नजर आएगी, एक देवऋषि नारद की, एक तुमरुका जी। जैसे देवऋषि नारद के हाथ में करताल है, बीणा है, उसी तरह तुमरुका जी के भी हाथ में करताल है, बीणा है। बस नारद जी और तुमरुका जी में अंतर यह है कि नारद जी का जो स्वरूप है वो मनुष्य जैसा है, और तुमरुका जी का जो मुख है वो घोड़े का लगा हुआ। कभी कभी आपने ऐसा मुंह देखा होगा, ऐसा शरीर देखा होगा कि हाथ में करताल है, वीणा है और मुख घोड़े का लगा हुआ, घोड़े का मुख, वो तुमरुका जी जो शंकर की कथा में नित्य डूबे रहते हैं, नित्य शिव स्मरण में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण डूबे रहते हैं। तुमरुका जी से निवेदन करा पार्वती माता चंचुला देवी ने कि आप शिव महापुराण की कथा सुना दो। ठीक है, हम सुना देते हैं, पर बात केवल इतनी सी है कि आप हो वेदव्य, और शिव महापुराण की कथा का जजमान जो होना चाहिए वो अखंड सौभाग्यवती नारी अपने पति के साथ बैठकर शिव महापुराण की पूजन करे, बस इतना ही तो चाहिए। तो चंचुला देवी के मुख से निकल गया, तुमरुका जी ये बताओ, क्या कोई वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा नहीं करवा सकती क्या? क्यों नहीं करवा सकती? करवा सकती, बस करना एक पड़ेगा। क्या? कि जिस समय शंकर की पूजन हो, शिव महापुराण विराजमान हो, शंकर का अनुमोदन हो, उस समय पर जोड़े की जरूरत पड़ेगी। तो वेदव्य नारी भगवान शंकर से यह प्रार्थना करे कि मैं शिव की कथा को जब सुन लूं तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि मेरे प्राण अगर जाएं तो पति के लोक में जाएं, और आने वाले समय में मैं कभी वेदव्य ना हूं, अखंड सौभाग्य लेकर जाऊं, ऐसी कृपा करना, अखंड सौभाग्य लेकर। आज हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की, चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहां गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे, और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनड़ी पहनती हैं, मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां
इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है, वो सिंधारा दूज का। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, मां जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करें। हे मां, हे दया करने, आप कृपा करें। ओढ़ चुनरिया लाल, ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से मां। ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। सब गाइए। ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। ओढ़ चुनरिया लाल, आओ से गाइए। जाऊं इस दुनिया से, 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 जाऊं किस दुनिया से, जाऊं किस दुनिया से। अरे ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से मां। ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं किस दुनिया से। सभी लोग माता रानी से निवेदन करेंगे। जय हो। मेरे सिंदूर की लाज मां रखना, मेरे सिंदूर की लाज मां रखना। ओ लाज मां रखना, लाज मां रखना, लाज मां रखना, लाज मां रखना। ओ मेरे सिंदूर की लाज मां रखना, मेरे सिंदूर की लाज मां रखना। अरे माथे पे बिंदिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। माथे पे बिंदिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से। जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से। अरे ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से मां। ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। जय हो। सिंधारा दूज के लिए अखंड सौभाग्यवती नारियां मां को रिझा रही। जय हो।
चूड़े की लाज मां रखना, मेरे चूड़े की लाज मां रखना, मेरे चूड़े की लाज मां रखना, मेरे चूड़े की लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना, लाज मां रखना, लाज मां रखना, ओ मेरे चूड़े की लाज मां रखना, मेरे चूड़े की लाज मां रखना, ओ हाथों में चूड़ियां लाल जाऊं इस दुनिया से, हाथों में चूड़ियां लाल जाऊं इस दुनिया से, ओढ़े चुनरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, ओढ़े चुनरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, ओ जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, मैया ओढ़े चुनरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, मैया ओढ़े चुनरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, हो मेरी बिंदिया की लाज मां रखना, मेरी बिंदिया की लाज मां रखना, ओ मेरी मेहंदी की लाज मां रखना, मेरी मेहंदी की लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना, लाज मां रखना, लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना, ओ मेरी मेहंदी की लाज मां रखना, मेरी मेहंदी की लाज मां रखना, ओ पाँव में महावर लाल जाऊं इस दुनिया से, अरे पाँव में पायल लाल में जाऊं इस दुनिया से, ओढ़े चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, ओढ़े चुनरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, 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 ओ मैया ओढ़े चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, अरे ओढ़े चुनरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, मैया ओढ़े चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, ओढ़े चुनरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, मैया ओढ़े चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, ओढ़े चुनरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, बोल दुर्गा महारानी हर हर महादेव। स्वयं चंचुला देवी माँ पार्वती से सिंजाना दूज के दिन निवेदन करती है कि मेरा सौभाग्य अमर कर दो, और आपके सिवा कोई नहीं कर सकती। इसलिए माता के चरणों में चूड़ी भी दी, मेहंदी भी दी, टीकी भी दी, श्रृंगार भी दिया, वस्त्र भी दिया। इसलिए सिंधारा दूज के दिन, आज के दिन सौभाग्यवती माताएं एक दूसरे को सिंधारा देती हैं। आज भी नियम है हमारा। प्रदान करते। कृपा करो मां, शिव जी कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए पधारे। तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, तुमरुका जी हम कथा सुनना चाहते हैं।
और कथा किसके लिए सुन रहे हैं तुमरुका जी? आपको मालूम है? तुमरुका जी ने पूछा, प्रभु आप कोई भी कार्य करते हो तो जग कल्याण के लिए करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो कथा सुन रहे हो वो चंचुला देवी के पति के मोक्ष के लिए सुन रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। बहुत ध्यान देना महाराज, गरुण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण, इसमें वर्णन किया गया है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। जो कुंवारी अवस्था में मर गए, बहुत ध्यान देने वाली कथा है महाराज, बहुत ध्यान देने। कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है उसकी भी मुक्ति नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं, उसकी भी गति नहीं। पर भागवत जी में आता है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था। आता है कि नहीं आता? सांप ने डसा राजा परीक्षित को और उसको मोक्ष मिला। तो पूछा गया, कहा गया कि यदि पानी में डूबकर मरा हुआ मनुष्य, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं है, तो फिर तक्षक नाग के डसे से वो परीक्षित जो मरा उसकी गति कैसे होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर संवाद इसका। शास्त्र कहता है कि वो परीक्षित जिसको तक्षक नाग ने डसा है, सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव कौन है? जिन्होंने शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। एक कोटर में तोते का अंडा गिरा हुआ है और वो तोते का अंडा भीतर बैठे बैठे अमर कथा सुन रहा है। वो तोते का बच्चा, जब पार्वती को निंद्रा लग गई तो तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। वो तोते का बच्चा, उसको मारने के लिए शंकर जी दौड़े तो वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। तो तोते का बच्चा जो शुक है, तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई दूसरा नहीं है। वो शुकदेव कौन है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वही शंकर का एक अंश, वही शिव का एक अंश शुकदेव के रूप में, जिसने अमर कथा को श्रवण कर रखा था। वो शुकदेव बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे थे। जब पूरी कथा सुखदेव जी ने सुना दी, अंतिम क्षण बचा, अंतिम क्षण, पूरे स्कंद जब पूरे हो गए, श्रीमद् भागवत के जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो गए, अंतिम क्षण में
राजा को कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि अब सांप आने वाला है, तुझे डसेगा, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, जल्दी से गंगा जल से मुझे तिलक कर दे, गंगा रेती का दान कर दे तो मैं चले जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा कहां जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज बोले अब मेरे को जाना होगा क्योंकि सांप आएगा तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं आप गुरु हो, आपने कथा सुनाई है और सांप मुझे डसेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तूने कथा को सुना है और कथा रसामृत का पान किया है तो तेरी नस नस में भगवान की कथा समाई है, तो तू एक काम कर, तेरे हृदय को जो अच्छा लगे उस नाम के जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, ये बताओ कि कथा भय से मुक्ति देती है ना? हाँ, तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है, फिर क्या है? तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है, बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है, वो जहर मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे, उसको रोकने का कोई उपाय बता दो। तब सुखदेव जी की आंख में जल भर गया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तू शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। और परीक्षित के मुख से शंकर का जब नाम निकला, तक्षक डसा पर जहर उस कृष्ण तक पहुंचने नहीं दिया। इसको कहते वात्सल्यता, इसको कहते प्रेम, इसको कहते स्नेह, इसको कहते करुणता, इसको वात्सल्यता, इसको प्रेम, इसको करुणता कहते, इसको स्नेह कहते। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा, और सुना वहां तक होगा जहां तक भागवत जी में वर्णन है, पर देवी भागवत में सुखदेव जी और राजा परीक्षित का कुछ संवाद बड़े सुंदर सुंदर दिए गए महाराज। कभी योग लगे तो आप लोग देवी भागवत को उठाकर कभी पढ़ना, तो उसमें बड़ा सुंदर संवाद मिलेगा कि परीक्षित आखिरी में पूछ रहा है कि मुझे भय नहीं है मरने का, भय केवल एक बात का है कि जिस कृष्ण की कथा को मैंने सुना है, जिस कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण करा है, वो कृष्ण मेरी रोमावली में समाया है, वो उस कृष्ण तक इस तक्षक नाग के जहर को मुझे पहुंचने नहीं देना। बस इतनी कृपा कर, वो ना पहुंचे। ये दया, ये करुणा आप कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। सर्प का डसा, पानी में डूबा, स्त्री के हाथ से मरा, और गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी है, कुंवारी अवस्था में मरा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संवाद बड़ा सुंदर है। जिस समय पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, भगवान ने अपना स्वरूप का जो दर्शन कराना था उसके पहले ब्रह्मा जी से कह दिया कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। पुरुष और स्त्री, हाँ, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरुष और स्त्री कैसे, तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बनाओ, 2 पुरुष बना रहे हो तो 2 स्त्री बनाओ। अगर 2 पुरुष हैं तो 2 स्त्री, 1 पुरुष है तो 1 स्त्री बनाओ, ठीक है। आधे आधे दोनों को बना दो। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण करा तो उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिला के बना दिया। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आकर देखे तो क्या देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई। जो ठहाका लगाकर भगवान हंसे तो भगवान ने पूछ लिया
भगवान पूछे। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों नारायण, क्यों हंस रहे हो? भगवान विष्णु बोले, भोलेनाथ जी आपको हंसी नहीं आ रही? शिव जी ने पूछा, किस बात के लिए? ब्रह्मा जी को बोला था कि स्त्री और पुरुष बनाना, इन्होंने क्या बना दिया? पुरुष और स्त्री को मिलाकर किन्नर बना दिया। किन्नर। भगवान शंकर भगवान विष्णु को देखकर आंखों में जल भरकर बोले, रे नारायण, आपने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसा है। शिव कहते हैं, सुनो ए नारायण, दुर्बल व्यक्ति पर, धनहीन व्यक्ति पर, बीमार व्यक्ति पर, शरीर से अपंग व्यक्ति पर, नेत्र विहीन व्यक्ति पर, श्रवण विहीन व्यक्ति पर, मुख बधिर व्यक्ति पर, शरीर से कष्ट भोग रहे व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो शंकर कहते हैं उस व्यक्ति पर जिस पर हंसा है उसके जैसा एक जन्म उस मनुष्य को लेना पड़ता है। उसके जैसा जिस पर तुम हंसे हो, किसी गूंगे पर, किसी विकलांग पर, हस्तविहीन पर, श्रवण विहीन पर, नेत्र विहीन पर, जिह्वा विहीन पर, वाणी विहीन पर, दुर्बल शरीर से हो, कोई शरीर से ज्यादा तगड़ा हो, कोई शरीर से दुर्बल हो, कोई धन से विहीन हो, उस पर देखकर नहीं हंसना। अरे हो सकता है, हमारे यहां तो शिव महापुराण कथा कहती है कब घोड़े के दिन फिर जाएं ये किसको मालूम है। अब तुम्हें अभी अभी देख लो ना भैया, तुम जाकर प्रतापगढ़ में देखना, इलाहाबाद में देखना, प्रयागराज में देखना, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, जहां जाकर देखना एक से बढ़कर एक शोरूम है कपड़े के। पूरे सूरत में, जोधपुर में, जयपुर में एक से बढ़कर एक कपड़े के बड़े से बड़े शोरूम बने। प्रतापगढ़ में जाकर देखना बड़े बड़े शोरूम बने, हजारों हजारों रुपए के कपड़े उन शोरूमों में टंगे हुए हैं, हजारों रुपए के कपड़े टंगे। पर आज इस कोरोना के 1 साल पहले निकल गया और ये 1.5-2 महीना निकल चले, इस पूरे समय में अंदाजा लगाकर देखना कि वो हजारों का कपड़ा शोरूम में टंगा की टंगा ही रह गया और वो 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। करोड़ों का व्यापार, एक जरा सा मास्क मात्र 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसने भारत की भूमि पर करोड़ों का व्यापार कर दिया और वह हजारों रुपए के कपड़े शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। कौन पूछता था इन मास्क को? अरे बोलो तो, कौन पूछता था इतने से टुकड़े को, कपड़े को? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता था। 10 रुपए का मास्क कोई नहीं जानता था, कौन पूछेगा? पर हजारों रुपए के शोरूम में कपड़े टंगे की टंगे रह गए और वो 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। इसलिए याद रखना, कभी किसी पर हंसना नहीं। शोरूम भरे की भरे रह गए और 2 रुपए का मास्क कर रहे हैं। नारायण, तुम अगर इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर इन किन्नरों पर हंसे हो तो भगवान शंकर ने कह दिया, विष्णु तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। क्यों हंसो किसी पर? कोई विकलांग है क्यों हंसना? कोई हाथ के विहीन है क्यों हंसना? कोई नेत्र के विहीन है, किसी की वाणी शुद्ध नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति शुद्ध नहीं है, हो सकता है, क्यों हंसे? बाल्य अवस्था में वो द्रौपदी पूर्व समय में एक ब्राह्मण नहाने के लिए गंगा जी में गया, उसका अंग वस्त्र
सहेलियों ने मिलकर, द्रौपदी ने मिलकर उस अंग वस्त्र को मात्र छुपा दिया और संत ढूंढता रह गया उस तन के छोटे से टुकड़े को ढूंढ रहा है संत। और सखियां द्रौपदी के साथ उस संत के लिए हंस रही हैं कि वो वस्त्र कैसे ढूंढ रहा है। संत के मुख से निकल गया, जिसने मेरा ये वस्त्र चुराया है, कहीं ले जाकर फेंका है, बहुत समय के बाद ये वस्त्र मुझे वापस मिला है, किसी ने मेरे साथ छल किया है। यही वस्त्र का छल जिसने करा है मेरे साथ, उसके साथ भी किया जाएगा। एक संत के मुख से निकली हुई वाणी को वो द्रौपदी को झेलना पड़ा और पांडव बैठे की बैठे रह गए और वो कौरव, वो दुशासन चीर खींचता रहा, कोई नहीं बचा पाया। तब द्रौपदी की आंख में जल भर गया, गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। गुरुजी, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, आज मैं नग्न हो रही हूं, आप बचाओगे नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, द्रौपदी तू भी ज्ञानवान है, तूने कृष्ण का अनुमोदन करा है, कृष्ण को भाई माना है, ध्यान लगा कर देख कि कर्म कौन सा करा था जिसके कारण आज तेरा चीर तेरे सामने खींचा जा रहा है। द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे, भगवान को पुकार रही है और ध्यान लगाकर देख रही है कि मेरा कर्म कौन सा था जिसके कारण आज मेरा चीर खींचा जा रहा है। दुनिया के लोगों को जब तकलीफ आती है, पत्रिका में दोष देखते हैं, वास्तु का दोष देखते हैं, ग्रह का दोष देखते हैं, परिवार में दोष देखते हैं, पर दुनिया के लोग अपने अंदर का दोष नहीं देखते कि तुमने कर्म क्या करा था जो आज भोग रहे हो। क्या कर्म करा है? द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे, पुकारा भगवान को, प्रभु मैंने कर्म क्या, और ध्यान लगाकर देखा कि एक संत का अपमान हो गया था, उसका अंग वस्त्र मैंने छुपा दिया था, इसलिए आज मेरा भी ये चीर खींचा जा रहा है। मैंने उसको नग्न अवस्था में छोड़ा था, इसलिए आज मेरा भी ये शरीर पर से वस्त्र जा रहा है। तब द्रौपदी ने कहा, अब मेरे कर्म के भाग को कोई काट सकता है तो भगवान काट सकता है। आपसे भी कहते हैं, अगर दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आ गया, मालूम पड़े कोरोना जैसी महामारी भी आपको सता रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो और भगवान का भजन करो, जिससे ये कर्म का खेल थोड़ा सा कट जाए। हमारा जो भोग है कर्म का, ये थोड़ा कटे और भोलेनाथ हमको स्वस्थ करे। उस बाबा से विनती करते रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमः शिवाय करें, चाहे महामृत्युंजय का जाप करें, पर जपें, उसके जपने से तुम्हारा काल तुमसे दूर तो हो ही जाएगा। शिव का स्मरण। ए नारायण, तुम किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। और आया समय जब द्वापर में भगवान कृष्ण आए, द्वापर में जब कृष्ण, कौरव और पांडवों का युद्ध होना, कहां पर हुआ था कौरव और पांडवों का युद्ध? कुरुक्षेत्र की भूमि। कौन सी भूमि है? कुरुक्षेत्र की भूमि। कहा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। हस्तिनापुर से युद्ध लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र गए। क्यों भैया? हस्तिनापुर में युद्ध क्यों नहीं लड़ा? क्या हस्तिनापुर में जगह नहीं थी युद्ध लड़ने के लिए? थी। और भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि युद्ध के लिए भूमि वो होना चाहिए जिस भूमि पर एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तैयार खड़े हो। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवान का भजन होता है, कोई कोई किराए का घर भी ऐसा होता है जिस घर में बैठकर भगवान का भजन करने का आनंद आता है, कोई कोई घर ऐसा होता है जिसमें भगवान की भक्ति का आनंद आता है, कोई कोई घर ऐसा होता है जहां कथा का आनंद आता है, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवत चर्चा का आनंद आता है, और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि 2 मिनट माला पकड़ के बैठो और क्लेश मच जाता है।
थोड़ी देर कटोरी पड़ी, उसके पीछे विवाद, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद, जरा जरा सी बात में विवाद और विवाद चालू हो जाता है, बीमारियां चालू हो जाती है, रोग चालू हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए इस भूमि का दोष है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर कंधे पर कांवड़ में रखकर तीर्थ कराने चले। कंधे पर माता पिता को लेकर श्रवण कुमार तीर्थ कराने जा रहे हैं, अपने माता पिता को लेकर। और माता पिता से हरी चर्चा करते करते गए और आगे जाकर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को छकड़े में बिठाया और उठाकर खड़ा कर दिया और अपने माँ बाप से बोले, अंधे हो गए हो, पांव नहीं टूट गए तुम्हारे, खड़े हो, पैदल चलो। कौन बोले? श्रवण कुमार। अपने माता पिता से करें कि आंखों से अंधे हो, पांव से थोड़ी ना, खड़े हो और पैदल चलो। श्रवण कुमार की मां ने, सुहांगी ने अपने पति शांतिन मुनि से कहा, श्रवण कुमार के पिता से, कि आज बेटे को क्या हो गया है। शांतिन मुनि ने सुहांगी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, सुहांगी चुप रहो, पैदल चलो, चलो पैदल। श्रवण कुमार ने माँ बाप का हाथ पकड़ा, छकड़े से नीचे उतारकर अपने माँ बाप को पैदल लेकर चले। थोड़ी दूर निकलने के बाद श्रवण कुमार अपने माँ बाप के चरणों में गिर गए, पांव पकड़ लिए, पिताजी गलती हो गई, क्षमा कर दो, पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो। पत्नी ने पूछ लिया, सुहांगी ने शांतिन मुनि से, आखिर श्रवण कुमार ने हमारा अपमान क्यों करा, हमको पैदल चलने का क्यों बोला। शांतिन मुनि बोले, सुहांगी जिस गांव में से निकलकर हम जा रहे हैं ना, ये गांव की जो जगह है ना, ये मय दानव राक्षस की है। मय दानव राक्षस ने इस गांव की जमीन के नीचे ब्राह्मणों को मार मार कर उनके शवों को दबा दिया, उनका रक्त पीता है वो। अच्छा, ये उस मैदानों की जमीन है। इतना गुस्सा करता था, मैदानों ब्राह्मणों को नष्ट कर देता था। ये मैदानों की भूमि पर जब तक श्रवण कुमार हमें लेकर चल रहा था, उसी भूमि का प्रताप ऐसा था कि श्रवण कुमार की बुद्धि बदल गई और उसने हमसे अपशब्द कह दिया। ये भूमि का दोष होता है। किसी किसी भूमि पर भगवान का भजन हो जाता है, किसी किसी भूमि पर लोगों से पाप हो जाता है। जिस भूमि पर पाप हो रहा है, समझ लेना ये भूमि का कोई दोष है जो अच्छा काम नहीं हो पा रहा। भूमि का कारण क्या हो सकता है? पाप थोड़ी देर का होता है, भोगना बहुत पड़ता है। पाप कितनी देर का? थोड़ी सी देर। और भोगना कितना पड़ेगा? अंदाजा लगाओ जरा। तो उस भोगने पर मत जाओ, यहीं का भोगना देख लो। किसी को चाकू मार दिया, कितनी देर लगा? अरे बोलो जरा। चाकू मारा 2 मिनट, मर गया 5 मिनट, कितने मिनट लगे? जम के बोलिए 7 मिनट। अब भोगना कितना है वो देखिए। पकड़ा गया, बंद कर दिया, 1 साल तक केस चला, 1.5 साल लग गया, 2 साल में निर्णय आया, 10 साल के लिए जम के बोलो अंदर गया। अब कितने साल लग गए? 10 तो अंदर, 2 बाहर, केस में कितने हो गए? 12। अब भोग 7 मिनट का क्रोध था, 7 मिनट में चक्कू मारकर व्यक्ति को मार दिया, पर भोगना कितना पड़ा? 12 साल। उसी तरह पृथ्वी पर मनुष्य पाप थोड़ा सा करता है, पर भोगना तो बहुत पड़ता है, क्योंकि पाप करने का समय कम होता है और भोगने का समय ज्यादा होता है। तो भोगना तो पड़ेगा, आए हो तो भोगो। पाप थोड़ी देर का है, पर भोगना ज्यादा है। इसलिए फिर निवेदन करूं आपसे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। भोगना है तो भोग। इसलिए भगवान से कहा करो, कभी कभी मौका मिल जाए और भगवान से कहने का जब समय मिले तो उससे निवेदन कर सकते कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि शरीर से किसी को कष्ट ना हो। किसी को कष्ट ना हो। कुरुक्षेत्र की भूमि ढूंढी है युद्ध के लिए। विचार करो जरा, भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे और अपने दूतों को कहा ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई का दुश्मन हो जाए। द्वारपाल ढूंढते ढूंढते गए, कहीं नहीं मिली ऐसी जमीन। पहुंच गए कुरुक्षेत्र। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा उधर मेड़ पे से पानी आ रहा है, मेड़ को बांध दिया। छोटे भाई ने कहा भैया मेरे हाथ में सामान रखा है, तू चले जा, तू बांध दिया। बड़े भाई को क्रोध आ गया, उसने हल रखा था हाथ में, छोटे भाई के पेट में मार दिया। हल से खींचता हुआ छोटे भाई को ले जाकर मेड़ पे सुला दिया जहां से पानी को रोकना था। पानी तो रुक गया, भाई तड़प तड़प के मरता रहा। भगवान कृष्ण के दूतों ने जाकर कन्हैया से कह दिया हमने वाली भूमि देख ली जहां भाई भाई का दुश्मन है। कौन सी भूमि है? तो का कुरुक्षेत्र की भूमि। भगवान ने कहा युद्ध होगा तो वहीं होगा, नहीं तो भगवान चाहते तो प्रतापगढ़ में भी युद्ध करने आ सकते थे। दिक्कत क्या थी? हस्तिनापुर से तो जाना था, वहां गए तो उसकी जगह यहां आ जाते, प्रयागराज आ जाते, मथुरा पहुंच जाते। भगवान चाहते तो जहां जाकर युद्ध लड़ा देते, पर उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि को ढूंढा। क्यों? उस भूमि पर युद्ध कराना, क्योंकि वहां भाई भाई का दुश्मन बन सकता है। केवल वही भूमि एक ऐसी है जहां पर भगवान कहते हैं कि मैं युद्ध करा सकता हूं, वो भूमि को ढूंढा। और उस भूमि का दूसरा फल क्या था? कुरुक्षेत्र की भूमि पर राजा कुरु, जिसने शंकर भगवान की आराधना करी थी, और शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा था मांग कुरु तुझे क्या चाहिए। राजा कुरु कहता है प्रभु बस मुझे वर दे दो कि इस भूमि पर जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, आप वर दो। भगवान ने कहा कुरु तू और कुछ मांग ले। राजा कुरु ने शंकर जी से कहा नहीं नहीं प्रभु, आप तो बस इतना वर दे दो कि मेरे कुरुक्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, मेरी इस कुरु भूमि पर जहां पर कोई मरे उसको स्वर्ग मिले। तो भगवान कृष्ण को तो मालूम था कि शंकर जी ने वर दिया है, इस भूमि पर जितने मरेंगे बेचारे, अभी परिवार की लड़ाई में, कौरव और पांडवों की लड़ाई में ये दूसरे मरेंगे, और दूसरे मरेंगे तो इनका क्या फायदा होगा? जमीन मिलेगी तो पांडवों को, जमीन मिलेगी तो कौरवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो पांडवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो कौरवों को, मकान मिलेगा तो पांडवों को, राज मिलेगा तो पांडवों को। तो परिवार की लड़ाई में जो दूसरे मरेंगे इनका भी तो उद्धार होना चाहिए। तो भगवान ने मन में सोचा एक काम करो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाओ। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाएंगे तो जितने मरेंगे इनको कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा। तो भगवान ने ये चतुरता कर कर कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़वाया कि मरे तो बैकुंठ। मिले। आपसे भी निवेदन है, केवल अपने लिए अच्छा ना सोचें। हमारा तो निवेदन है रोज भगवान से निवेदन करें, तो भगवान से यही प्रार्थना करें भगवान हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा,
हे पूरण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करो। नवरात्रि चल रहे हैं, आद्य शक्ति जगदम्बा की आराधना कर रहे हो तो मां जगत जननी से निवेदन करो कि हे मां, पूरे परिवार का कल्याण कर, और परिवार के साथ पूरे नगर का, पूरे देश का कल्याण कर। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा। ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी दया हो जाए। हे नारायण, तुमको भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान बने। द्वापर आया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध मैदान में चंडी देवी आकर खड़ी हो गई और चंडी ने कहा, ए कौरव और पांडव, युद्ध एक शर्त पर होगा, पहले मेरे लिए बलि चढ़ाओ। अपने अपने परिवार के एक एक व्यक्ति की बलि चाहिए। पांडव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे और कौरव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे। कौरव तो खुश हो गए कि हम 100 में से एक बलि चढ़ गए, 99 बचेंगे। ये ले दे के 5, एक मर गए तो 4 ही बचेंगे। अब ये वही वाली बात आ गई ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब ले दे के तो 4 बचे, अब 5 में से एक गया तो 4 ही बचे ना। आए क्या करें। भगवान कृष्ण के पास खबर गई, कृष्ण के पास जैसी सूचना गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन इधर आ। अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, कल बलि चढ़ना है। अर्जुन याद कर, तू द्रौपदी को लेकर आया था। हाँ, फिर तेरी माता ने क्या कहा था कुंती ने? मेरी माता कुंती ने कहा था 5 बांट लो। फिर मैंने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। फिर द्रौपदी ने कहा बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ में 1-1 वर्ष तक रहूंगी। मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तो मैं तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं। फिर सब अच्छा चल रहा था। भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी। पांडवों की 1-1 वर्ष के साथ में द्रौपदी को रहना था। एक ब्राह्मण का बालक आया, पिता आया, दौड़ कर आकर कहता है, अरे अर्जुन, मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, सिंह ले गया, मेरे बेटे को बचा ले रे अर्जुन। अर्जुन गया अपना धनुष लेने के लिए, गांडीव लेने के लिए, पर वो धनुष तो भीम के कक्ष में था। दौड़ा, बिना पूछे अंदर प्रवेश कर गया, धनुष को उठा लाया, ब्राह्मण के बच्चे को बचा लिया। ब्राह्मण के बच्चे को बचाया, और जब ब्राह्मण का बालक बच गया, ब्राह्मण का बालक बच भी गया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब आपको 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन, फिर क्या हुआ? अर्जुन कहते हैं मैं 5 साल के लिए बन गया। वन में जाकर मैंने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद मेरा एक बेटा हो गया, उसका नाम आरावन था। क्या नाम था? आरावन। भगवान कहने लगे, अब अर्जुन खड़े हो जा, उसी जगह पर जहां तूने विवाह किया था, जहां तेरा बेटा हुआ था। अब वो बेटा बड़ा हो गया होगा, है तो तुम्हारी कुल का, परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना है, उसको लिया, उस आरावन की बलि देंगे, जा लेकर। अर्जुन गया, आरावन को कहा, बेटा कौरव और पांडवों का युद्ध है, तुम्हें युद्ध में चलना है। आरावन ने कहा चलो, चलिए पिताजी, चिंता मत करना, एक एक कौरवों को मार मार कर गिराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, चिंता ना करिए। जैसे ही आरावन आया, भगवान कृष्ण ने बुलाकर कहा, आरावन तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया गया है? आरावन ने कहा, नहीं दादा, हमको नहीं मालूम। आरावन, आपको नहीं मालूम? नहीं।
चंडी देवी को बलि चढ़ाना है कौरव और पांडवों में से एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति की, तुम्हारी बलि चढ़ना है। रावण कहते हैं दादा बलि तो चढ़ा दो, मना नहीं है, पर मैं कुंवारा हूं, मैंने अपनी माता उलूपी नागों की कन्या, मेरे नाना जो थे वो नाग थे, सांप थे, तो मेरे नाग नाना ने अपनी पुत्री उलूपी को बताया था, मेरी मां को बताया था, नाग कन्या को, कि हे पुत्री, जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको ना पिंड मिलता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना गया जी में श्राद्ध होता है, ना ब्राह्मण को जिमाया हुआ भाग उस कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको यह भाग नहीं मिलेगा। जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको ना पिंड, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना श्राद्ध, कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। रावण कहते हैं दादा मैंने मेरी माता के मुंह से सुना था, मुख से, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता दादा, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मुझे जल नहीं मिलेगा, तर्पण नहीं होगा, तिलांजलि नहीं होगी, मेरा पिंड नहीं होगा, मेरा भोज नहीं होगा। दादा आपसे निवेदन है, आप मेरा विवाह कर दो, उसके बाद मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब जाओ, जल्दी से एक लड़की ढूंढो, उसके साथ शादी कर देते। पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा तो कौन बाप अपनी बेटी भी आएगा एक रात के लिए? कौन होगा जो लड़की भी आएगा एक रात के लिए? किसी ने लड़की नहीं दी, किसी ने नहीं दी बेटी। भगवान को लगा अब क्या करा जाए। भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि ए नारायण, तुम किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुम्हारा एक जन्म किन्नर का होगा। भगवान ने कहा एक आज ही जन्म ले लेता हूं, और भगवान कृष्ण किन्नर बन गए। रावण के साथ रात्रि में शादी कर ली, फेरे डाल लिए, भांवर पढ़ ली, और शादी करने के बाद रात्रि को विवाह हो गया। सुबह रावण की बलि चढ़ गई। भगवान फूट फूट के रोने लगे। आज भी हिंदू धर्म में किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते, मांग भरते, चूड़ी पहनते, बिछुड़ी पहनते हैं। कई कई लोगों के मन में आता है कि इनका पति कौन होगा किन्नरों का, तो शिव महापुराण की कथा कहती है रावण किन्नरों का पति होता है, इसलिए आज भी किन्नरों का विवाह एक घड़े से किया जाता है, और सुबह उस घड़े को फोड़ दिया जाता है। किसी पर हंसना नहीं है। कोई वाणी से विहीन है, कोई श्रवण शक्ति से विहीन है, कोई हाथ पैर से विहीन है, कोई दुर्बल है, कोई अधिक हेल्थी है, कोई धन विहीन है, हमें उस पर हंसना नहीं है। ना जाने भगवान शंकर की कथा कहती है हम जिस पर हंसते हैं एक जन्म हमको भी लेना पड़ता है, एक जन्म। अरे ये कोरोना महामारी में देख लो जी, जब आपके आसपास में पिछले साल की कथा जरा निकाल कर देखिए, पिछले वर्ष को जरा निकाल कर देखो, जब कोरोना में कोई आसपास के मोहल्ले में, कॉलोनी में जरा सा किसी को कोरोना होता था, एम्बुलेंस दौड़ कर आती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसको लेकर जाते थे, और पूरे मोहल्ले के लोग देखकर हरे राम कुछ हंसते थे, कुछ मुस्कुराते थे, कोई विचार करते थे, देखो वो चले गया। कई लोगों ने कमेंट्स भी करे, ऐसा कर्म किया होगा, ऐसा किया होगा। तो कई लोगों के मन में भाव आया। अब वही कोरोना पलट कर वापिस आ गया, और ये दिखाने के लिए आया है कि हंसना मत ही, ये दिखाने के लिए आया है कि किसी पर उंगली मत उठाना, ये दिखाने के लिए आया है कि किसी पर कमेंट्स मत करना, किसी को अपशब्द मत करना, किसी को ताने मत देना। अरे भारत की भूमि पर इतना नाजुक समय चल रहा है साहब, इस नाजुक समय में दुनिया के लोगों को तुम्हारे धन की नहीं, इस नाजुक समय में तुम्हारे द्वारा अच्छी वाणी की, प्रेम के शब्द की जरूरत है। जो बीमार पड़े हैं उनको फोन लगाकर बात तो कर लो और कह दो मत घबराना भाई, ऐसी कोरोना बीमारी तो चलती रहेगी, घबराना मत ही, हम बैठे हैं।
चिंता मत करना, ठीक होकर वापिस आएगा, ठीक होकर वापिस आएगा। अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो रही थी, तो फांसी की सजा होने से पहले मेजर ने कहा एक काम करो, अब की बार फांसी की सजा चेंज करी जाए। क्या? एक जहरीले सांप से इस व्यक्ति को कटवा कर मरवाया जाए, फांसी की सजा नहीं दी जाए। दूसरे दिन कुर्सी पर बिठाया, आंखों पर पट्टी बांध दी और सांप की जगह 2 पिन उस व्यक्ति के पांव में चुभा दी। जैसे चुभाई वो व्यक्ति मर गया, उसके मुख से फेन निकल गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा, आखिर ये हुआ क्या? मेडिकल साइंस ने जानना चाहा, सांप तो काटा नहीं तो मरा कैसे, इसके शरीर में सांप का जहर आया कैसे? तो रिसर्च में निकला कि वो भय सांप का अंदर से इतना हो गया था कि मात्र पिन चुभने से भी लग गया कि सांप डस गया और वो शरीर में जहर बन गया और वो मर गया। तो आज के समय में दुनिया के लोगों को समझाओ कि मुख पर मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पर घबराएं नहीं। ये कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने पहचान वालों को फोन लगाकर उसको डराओ मत, ही उसको मैसेज कर कर घबराओ नहीं कि इतने मर गए, तेरा क्या होगा, उस हॉस्पिटल में इतने मर गए, ऐसा हो गया। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उस व्यक्ति को समझाना है कि तू ठीक होकर वापिस आएगा। शंकर पर विश्वास रख, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर और उस शंकर को याद कर जो कालो कभी काल महाकाल है, उसको हर पल याद करते रहे तो मेरा बाबा वेंटिलेटर पे से भी उठाकर तुझे घर लेकर आएगा, ऑक्सीजन हटाकर तुझे घर के सुंदर आंगन में ले आएगा। उसको विश्वास दिला, उसको शंकर के प्रति समर्पित कर दो, उसका विल पावर मजबूत कर दो जिससे वो घबराए ना, वो डरे ना, उसको समझाओ। इतना डरा दे रहे हैं, शमशान में जगह नहीं है, मुर्दे कैसे जल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को इतना डरा दिया कि हर व्यक्ति को सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो टेंशन लेके घर में ही डराओ। स्मरण मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शंकर, स्मरण करने वाला मेरा बाबा, मेरा शंकर, स्मरण करना, उसकी कृपा है। महाराज, कर्मों का भोग है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बस इतना ध्यान जरूर रखो कि इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस वाणी के द्वारा किसी का अपमान ना हो, किसी को अपशब्द ना कहा जाए, किसी के दिल को कोई ठेस ना पहुंचे। बहुत नाजुक समय है, सबके लिए मीठा बोलिए, सबका सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए, किसी के लिए अपमानजनक शब्द ना बोलिए, किसी पर हंसिए नहीं, किसी को ये ना कहिए कि कर्म हो गया, जो जिसके लिखा है भाग्य में जो होगा। आप किसी का भाग्य लिखने वाले नहीं। होगा। भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मदेव रुकिए, आपने क्या बनाया ब्रह्मा? ब्रह्मा कहते किन्नर बन गए प्रभु। कोई बात नहीं, बन गए ना, सबसे पहली सृष्टि किन्नर की होगी, चिंता मत करो। आपने बनाया है, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, कोई बात नहीं। ब्रह्मदेव, अब आप हमारे प्रतिबिंब का दर्शन करिए, आप हमारे प्रतिबिंब का दर्शन करिए ब्रह्मदेव। भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। कौन सा स्वरूप बनाया है? अर्धनारीश्वर स्वरूप। आधा शिव,
आधा पार्वती शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया, और जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान दर्शन कराते हैं, आधा शिव आधा पार्वती देखकर ब्रह्मा थकित रह जाते हैं। और ब्रह्मा भगवान शिव का जो स्वरूप देखा है, ब्रह्मदेव की आंखों से जल निरंतर बह रहा, जल निरंतर बह रहा। पधारी अर्धनारीश्वर, जल निरंतर बह रहा। और अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन ब्रह्मदेव कर रहे हैं, भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव गलती आपसे थोड़ी सी हो गई। आपको बोला था कि एक पुरुष एक स्त्री बनाना, आपने दोनों को मिलाकर बना दिया। आपने दोनों को करा दर्शन अर्धनारीश्वर भगवान का। एक बार भाव से दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव हर। आज अपन ने भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया है, भाव भक्ति से आनंद के साथ। कल कथा में भगवान शिव के मंगल विवाह का भी दर्शन करेंगे। कल अपन भगवान के मंगल विवाह की ओर भी आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं अर्धनारीश्वर भगवान के लिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान का। यजमान अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे अभी भाव भक्ति से। भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मदेव आप घबराए ना, अब घबराए ना। हे ब्रह्मदेव, बस इतना ध्यान रखिए कि आपने सृष्टि का जो निर्माण किया है वो गलत नहीं किया। आपने जो बनाया वो बना दिया। सबसे पहली सृष्टि है किन्नरों की, सबसे पहली सृष्टि किन्नरों की। इसलिए आज भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, तो उस शुभ कार्य में किन्नरों को बुलाया जाता है, उनको नेक निछावर दी जाती है। महाराज नेक निछावर उनको दी जाती है, आज भी देते हैं महाराज। तो ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया। समय आया फिर आपसे निवेदन करें भाव भक्ति से शिव उपासना। कल आपको कथा में कहा था, शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव का किया गया भजन। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर भी गया है तो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेने पर, फिर वही वाली बात आ गई जो कल कथा में कही थी कि आप कभी मौका मिले तो पुराणों को उठाकर देखना, उसमें मिलेगा। और पुराण उठाकर नहीं दे सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, वहां लिखा मिलेगा कि शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। उसका साधन, उसका साध्यता, उसका आनंदता यही वर्णन करता, उसका आनंद यही वर्णन। कुंवारी अवस्था वालों को भी तारने वाली है ये शिव महापुराण की कथा। हम तो कहते हैं जो माताएं श्रवण करती हैं ना, इनके गर्भ में अगर कोई बच्चा कुंवारी अवस्था में मर गया हो, शांत हो गया हो, परिवार में माई के पक्ष में ससुराल पक्ष में कोई कुंवारी अवस्था में 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीने का गर्भ चले गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है जो कथा सुनकर जाते हैं उनके शरीर की तरंग से भी, उनके शरीर की तरंग से भी महाराज उस वातावरण से भी जो कुंवारी अवस्था में मरे होते हैं उनको भी पिंड मिलना प्रारंभ हो जाता है, उनका भी तर्पण प्रारंभ हो जाता है, उनको भी मोक्ष मिल जाता है। ये वो शिव महापुराण की बड़ी ही पावन, बड़ी आनंद, ऐसी पावन भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की आनंदमय कथा बघेल परिवार द्वारा यहाँ चल रही है। भाव भक्ति से आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर आनंद के साथ में विराम ले रहा है।
भाव भक्ति से एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।